फाइनली आज ईशा के खिलाफ सारा का सारा ओम का परिवार हो चुका है। क्योंकि बाबूजी नहीं है तो फिलहाल में बा ने उनकी कसर पूरी कर दी है, क्योंकि बा, रागिनी, सब के सब ईशा के खिलाफ हो चुके हैं। क्योंकि ईशा ने एक ऐसी मुसीबत गले मोड़ ली है कि रागिनी के साथ आज बहुत कुछ होने वाला था, पर होते होते रह गया। चलो कंटिन्यू करते हैं कहानी को। अब ईशा अपना काम कर रही है, जहाँ उसका फ़ोन आ रहा है मीरा का, पर उसका फ़ोन नहीं उठा रही है वो, क्योंकि बोला जब तक मैं सच्चाई जान नहीं लेती तब तक मैं इसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। क्योंकि आरडी के बारे में पूरा सच मुझे पता नहीं, और बार बार वो गोवा के वीडियोस देख रही है तो पता चल रहा कि ये लड़की गोवा में है। फिर अंगद को उसने काम सौंपा था, ओम को बुलाया, बोला मुझे यार मदद चाहिए। बोला देख तुम अभी बाहर आओ, अभी लंच टाइम में वैसे भी, चल थोड़ा। बोला अंगद को काम सौंपा, अभी तक किया नहीं है तेरी तो अंगद की तब। अरे शांत, चलते हैं। अंगद ने बोला ये वीडियो ओरिजिनल है, क्योंकि इसमें लोकेशन भी ओरिजिनल दिखा रही है, मतलब ये सही है। अब अंगद जैसा इंसान लोकेशन में कैसे धोखा खा सकता है, आई डोंट नो। पर अंगद ने भी कहा कि ये वीडियो रियल है, तो ईशा ने मान लिया और उस बात को वहीं पे फिनिश करने की सोची। बोला कि हम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं, वो लड़की को करील बनाना होगा, इसके लिए वो कहीं गई होगी, दैट्स इनफ। फिर दूसरे ही सीन में वहां से वो निकल रहे थे तो सामने वो लड़की आई, ईशा मेरी बात सुनो, और उसको एक गाड़ी उड़ा के लेके गई, और लड़की चली गई सीधी कोमा में, उसकी बहन। फिर ईशा कंट्रोल में नहीं आ रही थी, ओम ने जैसे तैसे करके कंट्रोल किया, पुलिस बुलाई, एम्बुलेंस आई, सब लेके चले गए वहाँ मौके वारदात पे। ईशा ने बोला मुझे छोड़ दो, मेरी नौकरी का सवाल है, मैं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे रात को नाइट क्लब में भी जाना है। अब नाइट क्लब में पहुंची, एक ड्यूटी खत्म करके दूसरी ड्यूटी पे, जहाँ आरडी सर मिले। बोला सॉरी आरडी सर, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी उस दिन। बोला नहीं, मुझे आई हिम्मत, मजा आती है ऐसी लड़कियों को देखकर। अच्छा लगता है कि कुछ एक लड़की की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कोई लड़की। आई प्राउड ऑफ यू ईशा। वेल डन, अपना काम करो, कोई नहीं, हमारा तो काम है, हमारे पर तो लोग इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है ये तो। फिर आरडी बाहर गया और बोला कि ध्यान से जाना, आजकल रास्ते में कहीं भी कोई भी गाड़ी से किसी को भी कुछ भी कर सकता है। ईशा बोला ये कौन बोला, फिर बाहर गया, बोला आरडी सर आप, मतलब वो एक्सीडेंट आपने करवाया था? ये मत पूछो ईशा के किसने करवाया था, ये सोचो कि अभी तुम्हारी पति की जो बहन है जिसका नाम रागिनी है, वो फिलहाल में कॉलेज से निकल के कोचिंग क्लास की ओर जा रही है, और कोचिंग क्लास की जाती हुई शमशान सड़क पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ। फिलहाल में तुम वो सोचो कि उसको कैसे बचाओगी। दूसरे किसी को बचाने के लिए जो तुम हिम्मत दिखाती हो, हर किसी के पचड़े में बीच में पड़ती हो, तो अब ये तुम्हारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि मेरे आदमी वहां पहुंचे उससे पहले तुम वहां पे कैसे पहुंचोगी। अब गुंडे निकल गए, रागिनी रास्ते पे, और ईशा ने रागिनी को फ़ोन किया, रागिनी फ़ोन निकाला, भाभी का नाम देखकर फ़ोन उठाने गई, इससे पहले गुंडों ने गाड़ी में अंदर डाल दिया, रागिनी को 3-4 खींच के थप्पड़ दिए और वार्निंग दी कि अपनी भाभी को समझा देना कि आरडी सर के मैटर से दूर रहे, वरना फिलहाल में थप्पड़ मारे हैं, बाकी हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और उठा के सीधा फेंक दिया राम भवन के बाहर, जहाँ फिर ओम को फ़ोन किया, ओम को पूरी महाभारत रामायण सुनाई कि ये। फिर ओम आया, वहाँ से ईशा ने कपड़े चेंज करके ओम की गाड़ी पे बैठे और ईशा को ढूंढने लगे, दोस्ती गली यहाँ वहाँ नहीं मिला। फिर गायत्री का फ़ोन आता कि जल्दी से घर पे आओ, ईशा बहुत डरी हुई है, मतलब रागिनी बहुत डरी हुई है। फिर वो लोग घर पे पहुंचे, जहाँ पे रागिनी पहले से रो रही थी, और इतना गंदा रो रही थी, जहाँ गायत्री समझ गई कि तो कुछ गलत हुआ है, और वो भी किसी आरडी सर ने किया, क्योंकि सारी बातें उसने बता दी, क्योंकि उसको ईशा की नाम से धमकी मिल चुकी थी। फिर गायत्री ने अपना चाल खेला, जहाँ ओम अपनी बहन को संभाल रहा था, गायत्री ने बोल दिया ये सब ईशा के नाइट क्लब की वजह से हुआ है, मैंने मना किया था कि ऐसी तुच्छ जगह पे काम मत करो, राम भवन की इज्जत का सवाल है, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी माँ, और इसने वो नाइट क्लब में काम करना पसंद किया और वहाँ से किसी के साथ पंगा लिया, और आज ये हाल हुआ। तुम जानते भी हो तुम्हारी बहन के साथ क्या होने वाला था, शुक्र करो उसने तुम्हारी बहन को केवल मारा है आज, और मारा भी बहुत मारा है तुम्हारी बहन को, और सामने धमकी दी है कि अगली बार शायद ही कपड़ों में या किसी चीज़ में वापस आए। ओम समझ गया, बस
इससे आगे कुछ नहीं अम्मा, हम आपसे वादा करते ऐसा कुछ नहीं होगा बस। ईशा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी तुसी जगहों पे काम करोगे। राम बन के कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे बाबूजी यहाँ होते तो पता नहीं क्या करते हैं। हमने कभी भी रागिनी और तुम्हारे में कभी फर्क नहीं किया। रागिनी इस घर का मान सम्मान और इज्जत है। उस पर अगर कोई बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे, फिर हम बनेंगे सास। तो शुक्र करना फिलहाल में माँ है, सास बनने पे मजबूर मत कर देना हमें। फिर बोला कि मैंने ईशा का साथ दिया तो वाकई में काम करने में मजबूरी, कोई भी चाहे मजबूरी हो, तुम दोनों के दोनों फिर तो बराबर के गुनहगार हो, रागिनी के भी और इस घर की रूल्स तोड़ने के भी, याद रखना। फिर रागिनी को जब समझाने की बोला, रागिनी बोला बस भाभी, जख्म दे के मरहम पट्टी के काम करने की कोशिश मत करो। मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी कि आपकी वजह से आज मेरी ये दशा थी और मेरे साथ क्या होने वाला था आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं कितनी घबराई हुई हूँ, क्या मेरी कंडीशन है, ये सब की वजह आप हो। गायत्री ने बोला मेरे लिए गोल्डन चांस है ये, मतलब आज दरारें पड़ रही है, इस दरार में मैं और थोड़ा घी नमक मिर्ची डाल के इसको इतना लंबा कर दूंगी कि पूरा का पूरा परिवार ईशा के खिलाफ हो जाएगा। खत्म बात। मुझे यही तो चाहिए कि लोग ईशा के खिलाफ बने। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद,